क्या है यह दान? क्यों करना चाहिए हमें दान? और करें भी तो कितना करें? हम तो अत्यंत गरीब हैं। हमारे पास तो 2 वक्त खाने को भी नहीं है, तो कैसे करें हम दान? क्या दान में दिए गए 1 रुपए की भी महत्ता हो सकती है? नहीं नहीं, 1 रुपए में तो कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर 1 रुपए यदि दान में दिए जाएं, तो भला इससे क्या होगा? दान लेने वाला भी मजाक ही उड़ाएगा। क्या सच में ऐसा है? क्या दान में दी गई छोटी से छोटी वस्तु की भी अपनी महत्ता होती है? आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी छोटी अवश्य है, पर यदि आप इसके सार को समझ गए तो आज के बाद दान के महत्व को भी समझ जाएंगे। फिर कभी भी आप दान करने से बचने का प्रयास नहीं करेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं और किसी और ही दुनिया में चले जाएं, उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी कुछ इस तरह है। चीन के चांगचू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहाँ के महंत काफ़ी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर मठ के लिए भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की। महंत बोले, इस कार्य के लिए आप घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए, परंतु याद रहे किसी से भी बलपूर्वक धन मत लीजिएगा। जो इच्छा वह खुशी से दे, उसी से धन लीजिएगा। शुभ कार्य हेतु धन संग्रह भी शुद्ध होना चाहिए। सभी शिष्यों ने अलग अलग दिशाओं में धन संग्रह हेतु प्रस्थान किया। इसी प्रक्रिया में एक शिष्य को तिंतु नाम की एक बालिका मिली। उसके पास मात्र 1 सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण के विषय में चल रहे धन संग्रह के बारे में पता चला, तो उसने श्रद्धावश वह एकमात्र सिक्का दान करना चाहा। किंतु शिष्य ने सिक्के को अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में पहुंचे। महंत ने मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ भी करवा दिया, किंतु अथक प्रयास के बाद भी मूर्ति पूर्ण नहीं हो पा रही थी। जाने कैसे उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती। लाख कोशिशों के बावजूद भी उस मूर्ति को एक सुंदर आकार ही नहीं दिया जा पा रहा था। इस पर महंत जी को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने समक्ष एकत्रित होने के लिए कहा और धन संग्रह के बारे में पूछा। सभी ने बारी बारी से अपने अनुभव महंत जी को सुनाए। इसी क्रम में जब तिंतु नाम की बालिका का प्रसंग आया, तो महंत जी पूरी बात समझ गए। उनके आदेश पर वह शिष्य उस बालिका के पास गए और उससे क्षमा मांगते हुए उसके एकमात्र सिक्के को आदरपूर्वक ले लिया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को आदरपूर्वक मिला दिया गया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को मिला देने पर सहज ही एक सुंदरतम मूर्ति का निर्माण हो गया। यह कथा श्रद्धापूर्ण दान की महत्ता को प्रस्थापित करती है। दान भले ही अल्प मात्रा में किया जाए, किंतु यदि वह श्रद्धा संपूर्ण भाव से किया गया तो जरूर सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों का सृजन भी करता है। कहते हैं, आप चाहे छोटा सा छोटा भी दान करिए, पर दान अवश्य करिए, क्योंकि जब हम कुछ दान करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है।
तो इस कहानी से आपको दान का महत्व तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह मात्र एक सिक्के से भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी। इसलिए हमें दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि नवरात्र, गणेश चतुर्थी आदि अनेक धार्मिक त्योहारों में हम मूर्तियां स्थापित करते हैं, जिनमें लोगों से उनकी क्षमता अनुसार सामूहिक दान भी लिया जाता है। पर आज भी हम इस कहानी में बताई हुई एक गलती को दोहराते हैं। जब हमें कोई कम दान देता है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा सा और दान करिए। आजकल 11, 21, 51 रुपए में होता ही क्या है। और इस तरह बोलकर हम कहीं न कहीं सामने वाले का अपमान ही कर देते हैं और हमें ज्ञात भी नहीं होता। परंतु आज इस कहानी को सुनने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि दान चाहे 1 ही रुपए का क्यों ना हो, वह लिया भी सम्मान से जाएगा और दिया भी श्रद्धा भाव से जाएगा। पता नहीं कब किसके छोटे से दान से आपका एक बड़ा कार्य संपन्न हो जाए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।